कहते हैं, महाभारत का युद्ध सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हर योद्धा अपने कर्म, अपने वचन और अपनी नियति के बीच बंधा हुआ था। इसी युद्ध भूमि में एक रात ऐसी आई जब चांद रक्त के समान लाल था और आसमान में गूंज रही थी दैत्यों की हाहाकार, क्योंकि मैदान में उतर चुका था भीमपुत्र घटोत्कच। दृश्य एक घटोत्कच का प्रवेश, घटोत्कच दैत्यराज हिडिंबा और भीमसेन का पुत्र, उसकी आंखों में अग्नि थी, उसकी गर्जना में तूफान। जब उसने रणभूमि में प्रवेश किया तो कौरवों की सेनाओं में भय की लहर दौड़ गई। हर सैनिक कांप उठा, क्योंकि घटोत्कच का रूप देख मनुष्य का हृदय थरथरा जाता था। वो रात का योद्धा था और रात उसकी शक्ति का समय। सेना की आवाजें, राक्षस राक्षस आ गया, भागो, ये दैत्य हमें निगल जाएगा। दुर्योधन के पास गया कर्ण, उसने देखा कि कौरवों की सेना घटोत्कच के सामने टिक नहीं पा रही थी। हाथियों के सिर उड़ रहे थे, रथों के पहिए टूट रहे थे। कभी वो आसमान में जाता, कभी धरती में समा जाता। हर जगह सिर्फ एक नाम था, घटोत्कच, घटोत्कच। दृश्य 2, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। कृष्ण और अर्जुन रथ पर खड़े हैं, घटोत्कच को युद्ध करते देख रहे हैं। अर्जुन, माधव देखो, घटोत्कच ने पूरे कौरव दल को भयभीत कर दिया है। रात उसकी है, ये युद्ध अब हमारे पक्ष में झुक गया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हाँ पार्थ, ये वही क्षण है जो मैंने सोचा था। घटोत्कच वो अस्त्र है जो कर्ण के पास के एकमात्र दिव्य अस्त्र को नष्ट करेगा, वो अस्त्र जो तुम्हारे लिए बचा रखा गया है। अर्जुन चकित, आप कहना चाहते हैं कि कर्ण अब वो शक्ति प्रयोग करेगा? कृष्ण, हाँ पार्थ, कर्ण के पास इंद्रदत्त कवच कुंडल तो अब नहीं है, पर उसके पास अभी भी इंद्र का दिया हुआ शक्ति अस्त्र है। वो एक ही बार चल सकता है और मैं चाहता हूं कि वो शक्ति तुम्हारे नहीं, घटोत्कच के ऊपर चले। दृश्य 3, घटोत्कच का विनाश। कर्ण का रथ आगे बढ़ता है, वो युद्ध भूमि में घटोत्कच के सामने खड़ा है। कर्ण गर्जना से, राक्षस पुत्र, बहुत विनाश कर लिया तूने, अब रुक जा वरना मैं तुझे इस संसार से मिटा दूंगा। घटोत्कच हंसते हुए, कर्ण तू वीर है, पर आज रात राक्षसों की है। तू सूर्य पुत्र है, मैं वायु का वंशज। आओ देखे किसका तेज अधिक प्रखर है। दोनों के बीच युद्ध आरंभ होता है। बाणों की वर्षा, तलवारों की टक्कर, रथों का चक्रवात। आकाश में बिजली कौनती है, धरती हिलती है। वाचक कर्ण और घटोत्कच का युद्ध देखते ही श्री कृष्ण बोले, अब वो समय आ गया है, कर्ण को विवश होना ही पड़ेगा। कर्ण ने अपने रथ से दिव्य शक्ति उठाई, वो शक्ति जो इंद्र ने उसे दी थी, जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। कर्ण मंत्र उच्चारण करते हुए, है देव शक्ति, आज मेरी रक्षा कर और इस दैत्य के अंत से कौरवों की सेना को बचा। एक भीषण प्रकाश फैलता है, कर्ण शक्ति अस्त्र को छोड़ देता है। अस्त्र बिजली की तरह घटोत्कच की ओर बढ़ता है। घटोत्कच हंसते हुए, कर्ण तेरे अस्त्र से मैं नहीं डरता, पर मेरा वचन है, मैं अपने अंत से पहले तेरी आत्मा को कुछ कहना चाहता हूं। अस्त्र लगने से पहले घटोत्कच का शरीर आकाश में फैलता है, विशाल रूप ले लेता है। वो गिरता है, पर उसके गिरने से पहले समय ठहर जाता है। दृश्य 4, घटोत्कच और कर्ण का संवाद। घटोत्कच, मृत्यु के क्षणों में, कर्ण तूने मुझे मारा नहीं, बल्कि तूने मेरे पिता की विजय का मार्ग खोला है। तू वीर है, पर आज तूने वो अस्त्र खो दिया जो अर्जुन को रोक सकता था। याद रखना, घटोत्कच की मृत्यु तेरे हाथों नहीं, श्री कृष्ण की योजना से हुई है। कर्ण आंखों में आंसू लिए, राक्षस पुत्र, मैं जानता हूं तू धर्म का ही पक्षधर था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तेरे प्रहारों से पूरी सेना टूट चुकी थी, मुझे वो शक्ति चलानी ही पड़ी। घटोत्कच, जानता हूं सूर्य पुत्र, इसलिए जाते जाते मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, जब तेरा अंत निकट हो तू भी उसी शांति को पाए जो मैं पा रहा हूं। तेरे कर्मों का भार बहुत भारी है, पर तेरे भीतर प्रकाश भी है। कभी अगर सत्य और झूठ के बीच भटक जाए देवता भी, तो याद रखना घटोत्कच ने तुझे क्षमा किया है। धीरे धीरे घटोत्कच का शरीर धरती पर गिरता है, धरती कांप उठती है।
आकाश में अग्नि के बादल छा जाते हैं। दृश्य 5। श्री कृष्ण का गंभीर मुख अर्जुन माधव घटोत्कच चला गया। कृष्ण हाँ पार्थ घटोत्कच चला गया, लेकिन तेरी रक्षा कर गया। कर्ण ने आज वो शक्ति खो दी जो तेरे लिए बची थी। आज का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राण देकर पांडवों को विजय का मार्ग दिया। परंतु कोई नहीं जानता था कि उसके अंतिम शब्दों ने कर्ण के हृदय में कैसा तूफान मचा दिया था। कर्ण अब भीतर से टूट चुका था। उसे एहसास था उसने एक धर्मात्मा को मारा है, और यही से शुरू होती है कर्ण और घटोत्कच के अंतिम आत्मिक संवाद की सच्ची कथा। भाग 2। घटोत्कच की आत्मा और कर्ण का रहस्यमयी संवाद दृश्य। एक महाभारत की वो शापित रात शाम ढल चुकी थी। कौरव पांडव सेनाओं के बीच फैला मैदान अब लहूलुहान था। धूल धुआं और खून एक साथ उस रात को और भी भयावह बना रहे थे। कर्ण चुपचाप अपने रथ के पास बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आत्मा बोझल थी, और सामने पड़ा था घटोत्कच का बांधा हुआ विशाल शरीर, जिसे अभी अभी कुछ सैनिक उठाकर ले गए थे। चारों ओर गहरी शांति थी, पर कर्ण के भीतर तूफान। उसके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, घटोत्कच ने मुझे क्षमा किया, पर क्या मैं स्वयं को क्षमा कर पाऊंगा? अचानक हवा में एक अजीब सी कंपी हुई। कर्ण ने ऊपर देखा। घटोत्कच का विशाल दिव्य प्रकाश से भरा अस्तित्व आकाश में उतर रहा था। दृश्य 2। आत्मा का प्रकट होना। कर्ण घबरा गया। उसने रथ से तलवार उठाई। घटोत्कच हंसी के साथ, सूर्यपुत्र, मृत आत्माओं को तलवार से कोई डर नहीं लगता। कर्ण की आंखें फैल गई। उसने धीरे से तलवार नीचे रख दी। कर्ण घटोत्कच, क्या तुम मेरे सामने क्यों प्रकट हुए? क्या तुम बदला लेने आए हो? घटोत्कच की आत्मा ने हल्की मुस्कुराहट दी। वो मुस्कान दर्द भरी भी थी और दिव्य भी। घटोत्कच, मैं बदला लेने नहीं आया। कर्ण, मैं तो उस अधूरे संवाद को पूरा करने आया हूं जो मेरे मृत्यु पूर्व क्षणों में शुरू हुआ था। कर्ण की सांस रुक गई। दृश्य 3। कर्ण का मन टूटता है। कर्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, घटोत्कच, मुझे क्षमा कर दो। अगर मैं वो देव शक्ति न चलाता तो कौरव सेना नष्ट हो जाती। मुझे विवश होकर शक्ति चलानी पड़ी। तुम मेरे तीरों से नहीं मरे। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंद्वी था भी नहीं। घटोत्कच धीरे से आगे बढ़ा। उसका स्वर रात की हवा जैसा भारी। घटोत्कच, कर्ण सुनो, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मेरा बलिदान पूर्ण किया है। श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध में भेजा ही इसलिए था ताकि तुमसे वो अस्त्र छीन सके जो अर्जुन का अंत कर सकता था। कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण तो मैं सिर्फ एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हूं। घटोत्कच ने गहरी सांस भरी। घटोत्कच, हर महान युद्ध में वीर भी मोहरे बन जाते हैं। कर्ण, ये दोष किसी का नहीं, ना कृष्ण का, ना तुम्हारा, ना मेरा। कर्ण का दिल और भारी हो गया। दृश्य 4। कर्ण के मन की सच्चाई। कर्ण पर घटोत्कच, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने शक्ति अस्त्र चलाया तो मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तू भीम का पुत्र है। मैं ज्ञान से जानता था कि तू शत्रु है, पर दिल से मैं तुझे अपना ही भाई समझ रहा था। दैत्य या मानव, तू एक महायोद्धा था और उसका सम्मान मैं नहीं कर सका। घटोत्कच ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा, या यूं कहें हवा जैसी हल्की छाया कर्ण के कंधे से स्पर्श कर गई। घटोत्कच, कर्ण, सूर्यपुत्र, जो व्यक्ति मेरे जैसे राक्षस पुत्र के लिए आंसू बहाए वो अधर्मी नहीं हो सकता। तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी पीड़ा असली है। कर्ण अपने घुटनों पर बैठ गया। दृश्य 5। घटोत्कच का असली संदेश। घटोत्कच का स्वर अब गंभीर और गढ़ हो गया। घटोत्कच, कर्ण, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक बात बता सकूं जो आने वाले समय से जुड़ी है। मेरी मृत्यु का अर्थ सिर्फ ये नहीं था कि तुमने अपना अस्त्र खो दिया। मेरी मृत्यु ने तुम्हारे अंतिम क्षण भी निश्चित कर दिए हैं। कर्ण ने चौंक कर देखा। कर्ण, मेरी मृत्यु? कौन से क्षण की बात कर रहे हो घटोत्कच? घटोत्कच की आंखों में चमक थी।
घटोत्कच, जब तुम अमर या विजय होने की आशा कर रहे होगे, तभी भाग्य तुम्हें रणभूमि में लाएगा। और जैसे तुमने मेरे लिए शक्ति चलाई, वैसे ही कोई और तुम पर अपना निर्णायक अस्त्र चलाएगा। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। कर्ण, क्या ये भविष्यवाणी है? घटोत्कच, गंभीर नहीं कर्ण, ये समय का चक्र है। तुमने अर्जुन के लिए रखी शक्ति मुझ पर चला दी। अब अर्जुन के लिए रास्ता खुल चुका है। कर्ण ने दर्द से भरकर आंखें बंद कर ली। दृश्य 6, घटोत्कच का अनुरोध, उसकी अंतिम मांग। अब घटोत्कच का स्वर अचानक नरम पड़ गया। वो कर्ण के बेहद करीब आ गया। घटोत्कच, कर्ण, मेरी एक अंतिम इच्छा है। कर्ण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सम्मान और अपराध बोध दोनों थे। कर्ण, कहो घटोत्कच, मैं उस क्षण में पूरा महाभारत बदल देता, अगर तुम्हारी किसी इच्छा से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। घटोत्कच ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज टूटने लगी। घटोत्कच, जब भीम मेरे शरीर को देखे, वो क्रोध से पागल हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम उसे बताना कि मैं कौरवों की सेना नष्ट करने के लिए मरा आना, कि किसी व्यक्तिगत द्वेष से। तुम कहना घटोत्कच ने कर्ण को दोष नहीं दिया, बल्कि युद्ध का सम्मान किया। कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण, ये वचन है मेरा। भीम चाहे मुझे मार डाले, पर मैं उसे सच बताऊंगा। तुम्हारा आदर मैं अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगा। घटोत्कच की आत्मा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में शांति उतर आई। दृश्य 7, कर्ण के मन की आखिरी गिरावट। घटोत्कच धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कर्ण चिल्लाया, कर्ण, घटोत्कच, क्या तुम मुझे एक बात बताकर जाओगे? घटोत्कच रुक गया। कर्ण, क्या तुमने मुझे सच में क्षमा किया, या तुमने बस युद्ध के नियमों का सम्मान किया? घटोत्कच ने गहरी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट इतनी सच्ची थी कि हवा भी शांत हो गई। घटोत्कच, कर्ण, मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सम्मान दिया है, क्योंकि तुमने मुझे मारकर पांडवों का भविष्य सुरक्षित किया, और ये कौरवों के पक्ष में रहकर भी धर्म की ही सेवा थी। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आज रात घटोत्कच और कर्ण दोनों धर्म की ही राह पर थे। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। दृश्य 8, आत्मा का विलय। आकाश में तेज प्रकाश फैला। घटोत्कच की आत्मा ऊपर उठने लगी। तारे जैसे उसके चारों ओर चमकने लगे। अंतिम शब्द, घटोत्कच, सूर्यपुत्र, तुम्हारा अंत एक योद्धा का अंत होगा, और मेरे पिता भीम एक दिन तुम्हारे इन आंसुओं का अर्थ समझेंगे। अब मैं जा रहा हूं। तुम भी युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगला मोड़ तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। और एक पल में घटोत्कच की आत्मा एक प्रकाश रेखा बनकर आकाश में विलीन हो गई। कर्ण अकेला रह गया। उसके चेहरे पर आंसू थे, हृदय पर युद्ध का बोझ, और आत्मा पर घटोत्कच का अंतिम आशीर्वाद। भाग 3, कर्ण का टूटता हुआ मन और घटोत्कच का अधूरा वचन। दृश्य 1, युद्ध के बाद की श्मशान जैसी रात। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध थम चुका था, लेकिन वो ठहराव शांत नहीं था। वो था तूफान के बाद की बर्बादी जैसा। कौरव सेना के कई योद्धा घायल पड़े थे। अनेक शवों की आग हवा में उठ रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक दृश्य सबसे भारी था। कर्ण अकेला ला बैठा था और रो रहा था। हाँ, वही कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, अपराजय योद्धा, आज एक बच्चे की तरह टूट गया था। दृश्य 2, कर्ण की आंखों से निकले पहले आंसू। कर्ण अपने रथ के पास बैठा था, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुए। उसके पास कोई सिपाही नहीं, ना कोई रथ संचालक। सभी दूर खड़े थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कर्ण जैसे महायोद्धा को आंसू बहाते हुए कैसे देखा जाए। कर्ण का मन बोल रहा था, घटोत्कच, मैंने तुझे नहीं मारा, मैंने सिर्फ समय की मांग पूरी की। फिर भी क्यों लगता है कि मैंने अपने ही धर्म को मार दिया? उसके होंठ कांपे। क्या ये युद्ध मेरे हाथ में था, या मैं भी किसी और की चाल का हिस्सा बन चुका हूं? कर्ण की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। ये वही कर्ण था जिसने बचपन में अपमान झेले, युद्ध में सैकड़ों बार घायल हुआ, लेकिन इतना टूटा कभी नहीं था जितना आज। दृश्य 3, भीम का आगमन। अचानक कर्ण को दूर से एक भारी आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज,
ये आवाज कोई साधारण योद्धा की नहीं थी। ये था भीम। भीम का चेहरा लाल था, आंखें खून से भरी हुई, जैसे वो पूरी दुनिया फाड़ कर फेंक देना चाहता हो। भीम सीधे घटोत्कच के शव की तरफ गया। उसने अपने विशाल पुत्र का चेहरा देखा, आंखें भर आई। गुस्सा उसकी नसों में आग बनकर दौड़ गया। और फिर भीम ने कर्ण को देखा। भीम की आंखों में आग भड़क उठी। भीम, कर्ण, तूने मेरे बेटे को मार डाला। कर्ण तुरंत खड़ा हुआ, पर वो रक्षात्मक नहीं हुआ। उसने अपना धनुष तक नहीं उठाया। कर्ण दर्द भरी आवाज में, भीम, मैंने युद्ध किया है। घटोत्कच मेरे हाथों से नहीं, समय की मांग से मरा है। भीम गरजा। भीम, क्या समय तुझे अस्त्र चलाने कहता है? तूने मेरे पुत्र का वध किया है कर्ण, और मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुछ हुआ। घटोत्कच के शव की ओर से हवा चली, भारी सूखी दानवी हवा। भीम का हाथ कांप गया, जैसे घटोत्कच की आत्मा संकेत दे रही हो। रुको। कर्ण ने सिर झुका लिया। कर्ण, भीम, घटोत्कच ने मरते समय मुझे क्षमा किया था। उसने कहा था कि युद्ध में कोई दोषी नहीं होता, सिर्फ भाग्य चलता है। भीम ने पहली बार ध्यान से कर्ण की आंखों में देखा। कर्ण की आंखें सूर्य जैसे तेज, पर आज उनमें सूर्य नहीं, सिर्फ राख थी। भयावह, गहरी, जलती हुई राख। भीम कुछ पल चुप रहा। दृश्य 4, वो वचन जिसने इतिहास बदल दिया। कर्ण धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो घटोत्कच के शव के पास बैठ गया। उसने शव का विशाल हथेलियों वाला हाथ उठाया और अपने दोनों हाथों से हल्के से पकड़ लिया। कर्ण की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कर्ण तड़प कर, घटोत्कच, तुमने मुझे एक वचन सौंपा है। तुमने कहा था कि जब भीम क्रोध से अंधा हो, मैं उसे सच बताऊं। भीम की आंखें फैल गई। वो कर्ण के पास आया। कर्ण, भीम, तुम्हारा पुत्र मेरी वजह से नहीं मरा। तुम्हारा पुत्र युद्ध की रणनीति का शिकार हुआ। कृष्ण चाहते थे कि मैं शक्ति अस्त्र चलाऊं, क्योंकि वही अस्त्र अर्जुन को मार सकता था। भीम चौंक गया। भीम, क्या कृष्ण ने घटोत्कच को इसलिए भेजा था? कर्ण ने सिर हिलाया। कर्ण, हां भीम, तुम्हारे पुत्र का बलिदान अर्जुन की रक्षा के लिए हुआ। घटोत्कच मरकर भी पांडवों को बचा गया है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भीम के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका क्रोध पिघल गया। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। वो धीरे से अपने पुत्र का सिर गोद में रखकर रोने लगा। दृश्य 5, कृष्ण का आगमन और पांडवों को सच्चाई। दूर से कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे। अर्जुन पहले से ही स्तब्ध था, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण ने शक्ति चला दी है। जैसे ही पांडव पहुंचे, भीम गरजा, भीम, केशव, क्या ये सच है? क्या तुमने मेरे पुत्र को जानबूझकर मृत्यु के मुंह में भेजा? कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें गंभीर हो गई। कृष्ण, भीम, घटोत्कच का शरीर दानव का था, पर उसका हृदय देवताओं जैसा था। वो धर्म की रक्षा के लिए मरा। यदि कर्ण शक्ति अस्त्र बचा लेता तो कल अर्जुन का अंत निश्चित था। घटोत्कच ने अर्जुन की जान बचाई। भीम रो पड़ा। भीम, मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने सिर्फ अर्जुन के लिए मरा। कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण, भीम, धर्म में परिवार नहीं देखा जाता। धर्म की राह कठिन होती है। अर्जुन एकदम एक शांत था। उसकी आंखों में अपराध बोध था। अर्जुन धीरे से बोला, अर्जुन भाई, अगर मेरा जीवन घटोत्कच के जीवन से बदल सकता तो मैं एक पल में अपना जीवन दे देता। भीम ने अर्जुन को गले लगा लिया। दृश्य 6, कर्ण की स्वीकारोक्ति। मैं युद्ध हार चुका हूं। अब पांडवों की नजर कर्ण पर गई। कर्ण खड़ा था, पर इतना टूटा हुआ, इतना दर्द में कि जैसे वो जीवित नहीं, सिर्फ एक चलती हुई आत्मा हो। कृष्ण ने उसे देखा। कर्ण ने कृष्ण की आंखों में आग डालकर कहा, कर्ण, कृष्ण, अब मैं जान चुका हूं कि ये युद्ध पहले ही तय था। मैं हार चुका हूं। कृष्ण ने पूछा, कृष्ण, तू कब से ऐसा सोच रहा है कर्ण? कर्ण की आवाज टूटी। कर्ण, उस पल से जब घटोत्कच की आत्मा ने मुझसे कहा कि शक्ति चलाना मेरी नियति थी, और भविष्य में अर्जुन का अस्त्र मेरे लिए नियत है।
कृष्ण ने गहराई से कहा, कृष्ण कर्ण, ये युद्ध जीतने या हारने का नहीं है, ये धर्म के संतुलन का युद्ध है। कर्ण हंस पड़ा, दर्द से भरी टूटी हुई हंसी। कर्ण, धर्म धर्म किसका है? कृष्ण, घटोत्कच मर गया मेरे हाथों और तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो। कर्ण ने ऊपर देखा। कर्ण, घटोत्कच ने मुझे क्षमा किया। भीम ने सच समझ लिया, पर मैं स्वयं को कैसे क्षमा करूंगा? कृष्ण चुप थे, क्योंकि कर्ण की पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता था। दृश्य 7 रात का अंतिम मोड़। कर्ण ने घटोत्कच के शव को प्रणाम किया। वो बोला, घटोत्कच, तेरा वचन पूरा हुआ, तेरी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।